फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 2024 पैटर्न्स के ऊपर किस तरह से केमिस्ट्री के आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के किस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो मैं आपके लिए यहाँ पे इस वीडियो में लेके आई हूँ यूनिट वाइज आपका जो फर्स्ट यूनिट है, सेकंड मतलब टोटल जितने भी आपके 5 यूनिट्स है, पूरे 5 यूनिट्स के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स में सिर्फ क्या होगा, सिर्फ वैल्यू जो होगी उसकी वो चेंज होगी, उससे ज्यादा तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। एक बार आपने उसे कैसे सॉल्व करना है ये अगर कर लिया तो 101% आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, है ना। तो चलो बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के ऊपर फर्स्ट यूनिट देखते हैं कि उसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द EDTA, गिव इट्स स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वाटर हार्डनेस डिटर्मिनेशन बाय यूजिंग EDTA विथ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि EDTA क्या होता है। इथिलीन डाइटेट्रा अमाइन जो है ना, पहले तो उसका फुल फॉर्म लिखना है आपको, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद एक्चुअल प्रोसीजर आप क्या करते हो, मतलब कि EDTA यूज करके जिस तरह से आपने ये किया था, प्रैक्टिकल किया था, उस तरह से उसका पूरा प्रोसीजर लिखना है, उसकी रिएक्शन लिखनी है, तब आपको जाके इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको मिनिमम 4 या 5 मार्क्स के लिए आएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे EDTA बेस जो न्यूमेरिकल्स थे हमने सॉल्व भी किए इस तरह के न्यूमेरिकल्स। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको किस तरह से सॉल्व करने होंगे तो ये भी देखते हैं। उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो भी देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड, 50 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर 18 ml ऑफ द 0.05 normal EDTA during the titration, whereas the 50 ml of boiled water sample required 12.5 ml of a sample EDTA in titration. Calculate the total टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। इसके अंदर आपको क्या दिया है, देखिए यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट ऑफ सैंपल वाटर सैंपल कितना है ये आपको यहाँ पे दिया है। उसके बाद आपने टाइट्रेशन करने के बाद कितना सैंपल वाटर सैंपल कितना आपको लेना है वो भी आपको दिया है। उसके बाद टाइट्रेशन करने के बाद सबसे पहले मतलब कि ये जो वाटर सैंपल होगा ये किस तरह का होगा, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी, है ना। तो वो इम्प्योरिटी विथ इम्प्योरिटी वाला जो वाटर सैंपल होगा, टोटल वाटर 50 है, उसमें से हमने सिर्फ 18 ml वाटर लिया है, ओके। और उसे हमने टाइट्रेट किया है 0.05 मोलर EDTA सोल्यूशन के साथ। तो उसके बाद इसका जो भी आंसर होगा इसमें हमें क्या निकालना है, इसके अंदर हम हार्डनेस निकालेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला था यहाँ पे y डिवाइडेड बाय v, है ना, मल्टीप्लाई बाय जो भी आपकी मोलरिटी वहां पे दी गई होगी वो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, है ना। इस तरह का जो फॉर्मूला था इसके अंदर आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और उससे आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये एक हो जाने के बाद फिर सेकंड पार्ट में आफ्टर बॉइल्ड वाटर, है ना, जैसे आपने बॉइल वाटर कर लिया उसके बाद फिर आपको फिर से इसे सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करना है और आपको परमानेंट हार्डनेस जो है वो आपको वाटर का फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे फर्स्ट यूनिट वाटर टेक्नोलॉजी में ही। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, व्हाट इज द जियोलाइट बेड गॉट एग्जॉस्टेड बाय द पासिंग 100 liters ऑफ अ हार्ड वाटर, it's required 30 liters of the brine containing the 10 grams of NaCl per liter for the regeneration. Calculate the hardness of water. यहाँ पर भी क्या दिया है आपको, हार्ड वाटर दिया है। हार्ड वाटर का अब ये जो टॉपिक था जियोलाइट, है ना, तो जियोलाइट टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि जियोलाइट एक बेड होता है, राइट। इसके अंदर क्या होता है, हम वाटर प्यूरिफाई करने के अलग अलग टेक्निक्स यहाँ पे यूज करते हैं, है ना। ये उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका तरीका था जियोलाइट बेड। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपने यहाँ से 1000 लीटर अगर हार्ड वाटर यहाँ से पास हो रहा है तो वो हो जाने के बाद वहां पे कितना परसेंट सॉफ्टनिंग हो चुका है वाटर बाद में सबसे लास्ट में, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसका जो भी फॉर्मूला है वो भी हमने आपको सॉल्व करके दिया है। पर्टिकुलर ये टॉपिक में जब हम पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने इसके बारे में अच्छे से आपको यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, उसके प्रॉपर सिंपल लैंग्वेज में जो भी आपके फॉर्मूला है। 3 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, जियोलाइट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो NaCl होता है, टोटल अमाउंट ऑफ NaCl फाइंड आउट करते हैं, है ना।
फर्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी, टोटल अमाउंट ऑफ NaCl करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम ये इक्विवेलेंट करते हैं हम CaCO थ्राइस, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से इसे इक्विवेलेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट होता है वो 100 होता है, इसीलिए। ओके, उसके बाद आपका ये जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो इक्विवेलेंट आया है आपका, ये इक्विवेलेंट CaCO थ्राइस और डिवाइडेड बाय टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर, कितना दिया है हार्डनेस, यहाँ पे हार्डनेस, उसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमें ये जियोलाइट्स के जो न्यूमेरिकल्स है उसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वाटर टेक्नोलॉजी में, वो था हमारा अल्कलिनिटी ऑफ वाटर। अल्कलिनिटी ऑफ वाटर में सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन किस तरह से पूछा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द अल्कलिनिटी ऑफ वाटर, स्टेट द टाइप ऑफ अल्कलिनिटी, है ना। अल्कलिनिटी मतलब क्या होता है ये हमें बताना है, अल्कलिनिटी के टाइप्स कौन से होते हैं वो बताना है, एंड हाउ अल्कलिनिटी ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्कलिनिटी ऑफ वाटर जो होगा, है ना, तो अल्कलिनिटी यानी क्या, उसमें प्रेजेंट होने वाले जो भी आपके हाइड्रोक्साइड आयन से, हाँ, कितने अमाउंट में वो वहां पे मौजूद है, उसका प्रॉपर डेफिनेशन वहां पे लिखेंगे। उसके बाद जो अलग अलग इंप्योरिटीज भी होती है, वो भी होती है आपकी अल्कलिनिटी। तो इंप्योरिटीज कौन से टाइप्स की होती है, यहाँ पे देखिए, कार्बोनेट्स की, है ना, उसके बाद बाइकार्बोनेट की, उसके बाद OH माइनस वाला, राइट। इसके जैसे जो इंप्योरिटीज थे, ये सारे इंप्योरिटीज, और इसे हाउ टू डिटरमाइन, किस तरह से डिटरमाइन करते हैं हम। आपको एक टेबल दिया था, देखिए, है ना, एक टेबल था, उस टेबल के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे P इज इक्वल टू M, है ना, उसके बाद P इज लेस देन 1/2 ऑफ M, देन P इज ग्रेटर देन 1/2 ऑफ M। इस तरह से हमने एक चार्ट बनाया है, देखिए, है ना। तो उस चार्ट के अंदर वो चार्ट जो है ना, वो चार्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, तो उससे ये पता चलेगा, और आपको वहां पे नीचे लिखना भी है कि हम इस तरह से, इस फॉर्मूला से अगर हम गए तो हमें यहाँ पे इसकी जो इंप्योरिटीज है ना, कौन सा टाइप की इंप्योरिटीज है वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमिंग एंड फोमिंग। हम व्हाट इज प्राइमिंग एंड फोमिंग एंड गिव एनी 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइमिंग एंड फोमिंग। तो सबसे पहले हमें पता है इल इफेक्ट में ये टॉपिक आता है प्राइमिंग एंड फोमिंग का, ये दोनों के दोनों इल इफेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्राइमिंग में क्या होता है, तो प्राइमिंग में हमने देखा था, प्राइमिंग और फोमिंग ये दोनों के दोनों जो इल इफेक्ट है, इन दोनों के अंदर एक्चुअल में डिफरेंस क्या है ये आपको लिखना है। सबसे पहले लिखते वक्त आप क्या करोगे, व्हाट इज मीन बाय प्राइमिंग, है ना, तो पहले तो प्राइमिंग लिख लो, है ना, उसे 1 पार्ट दे दो, ओके, मेंशन कर दो 1, प्राइमिंग लिखो। उसके बाद जैसे आपको ये इसका आप व्हाट इज मीन बाय प्राइमिंग लिख दोगे, उसके बाद फिर नीचे फिर से आपको क्या करना है, नंबर 2 करोगे और वहां पे फोमिंग लिख दोगे, ठीक है, और फिर फोमिंग को वहां पे डिस्क्राइब करो, और उसके बाद फिर उसके जो डिसएडवांटेजेस है वो आप कॉमन भी लिख सकते हो, प्राइमिंग एंड फोमिंग के कॉमनली लिख डालने आपको, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ द साल्ट फ्रॉम द वाटर विथ अ नीट लेबल डायग्राम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ क्या होता है ये हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये सॉल्ट वाटर में किस तरह से, मतलब कि उसका जो वाटर, ये वाला जो डायग्राम था ना हमारा, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था, यहाँ पे किस तरह से लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, वॉट एवर कंसेप्ट वहाँ पे पूरी की पूरी थी। तो वो सारी की सारी हमें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है, डायग्राम ड्रॉ करनी है, डायग्राम को प्रॉपर लेबल करना है। कोई भी डायग्राम जब आप ड्रॉ कर रहे हो वहां पे यहाँ पे इस तरह से ऐसे फिगर ऑफ डॉट और फिगर ऑफ ये क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो इस तरह से लेबल करना आपको भूलना नहीं है। ये सारी बातें छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको ये बहुत ही यूजफुल होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ इस तरह से क्वेश्चन होगा आपको। 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 4 कॉजेस ऑफ द डिपॉजिट फॉर्मेशन इन द बॉयलर, लिस्ट डाउन द एनी
2 डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्केल इन बॉयलर। तो अब ये बॉयलर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि बॉयलर के अंदर किस तरह से, मतलब कि किस तरह से आपको इंप्योरिटीज प्रेजेंट नजर आती है। तो और उसका एक्चुअल में डिसएडवांटेजेस क्या है, कोई भी 2 आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके, इस तरह से आप इसे सॉल्व करोगे। उसके बाद 8 है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सेल। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है ये पूरा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। मतलब मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके जो भी टॉपिक्स है ना, वाटर टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी टॉपिक्स है उतने हर एक टॉपिक के ऊपर यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको नजर आएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं ये भी आपको यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिमिनरलाइजेशन मेथड। वो एक्चुअल में क्या होगी वो यहाँ पे लिखना है। ओके, देन वाटर सॉफ्टनिंग विथ रिएक्शन एंड नीड लेबल डायग्राम। तो वाटर, ये जो डिमिनरलाइजेशन मेथड है वो एक्चुअल में क्या होगी वो आपको एक्सप्लेन करना है, उसका प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द स्केल एंड गिव एनी 4 कॉजेस फॉर्मिंग इन बॉयलर। सबसे पहले तो स्केल एंड स्लज ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस वाटर टेक्नोलॉजी के चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने स्केल पूछा है, बहुत बार ये भी हो सकता है कि यहाँ पे वो स्लज भी पूछ ले, क्या पता, है ना। तो आप दोनों जो टॉपिक है दोनों को आपको अच्छे से करके रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल आपका फिनोलेप्थैलिन एंड मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करके हमने जिस तरह से उसे सॉल्व किया था ना वही न्यूमेरिकल यहाँ पे है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, 2 पार्ट्स होंगे यहाँ पे। एक फिनोलेप्थैलिन का अभी जो इम्प्योरिटीज का क्वेश्चन हमने किया था जहां पे आपको P इज इक्वल टू 1/2 m या फिर P इज ग्रेटर देन 1/2 m, इस तरह का वो टेबल था ना। इस टेबल के ऊपर का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको अल्कलिनिटी के ऊपर का है, वो भी आपको उसी तरह से सॉल्व करना है। इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे दे भी चुकी हूं मैं। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे गिव द आयन एक्सचेंज रिएक्शन विद जियोलाइट। जियोलाइट्स के रीअरेंजमेंट की जो रिएक्शन है ना, तो वो ये दोनों की जो रिएक्शन होगी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जो रिएक्शन है वो और मैग्नीशियम सल्फेट की जो रिएक्शन है वो दोनों रिएक्शन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि विच, अभी ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ था मॉडर्न टेक्निक्स का, है ना। तो मॉडर्न टेक्निक्स में आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द मॉडर्न टेक्निक्स यूज्ड इन ट्रैपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द एयर। मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि एटमॉस्फेरिक वाटर ये टेक्निक किस तरह से एब्जॉर्ब करती है और वाटर फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टेक्निक यूजिंग द ड्यू ड्रॉप दैट इज यूजफुल इन ट्रैपिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द एयर। यहाँ पे ड्यू ड्रॉप्स का यूज करके किस तरह से वाटर फॉर्मेशन होता है हमने देखा था। 3D स्ट्रक्चर थे, 2D स्ट्रक्चर थे, नेट लाइक, रोड लाइक स्ट्रक्चर वहां पे यूज किए जाते हैं, एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट होता है और फिर हम इसे इस तरह से कुछ यहाँ पे इस्तेमाल की जाने वाली जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये क्या होती है प्रॉपर, उसी को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आई बात समझ में। फिर से नेक्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है वो जियोलाइट बेड का जो न्यूमेरिकल्स था, मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, कन्वर्जन करोगे NaCl का, उसके बाद फिर उसे इक्विवेलेंट करोगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, और फिर लास्ट में आप जो भी इक्विवेलेंट्स का आंसर आएगा आपका तो उससे डिवाइड करोगे हार्डनेस के साथ। तो इस तरह से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही आत्ताच बघितलं टीचरने जे IMP क्वेश्चन तुम्हाला दिले आहेत हे पहिल्या युनिटचे इथे दिले आहेत, बरोबर। हीच पूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला बघायची असेल अगदी फ्रीली आम्ही अवेलेबल करून दिलेले आहे। तुम्हाला फक्त एकच करायचंय, डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक आहे त्यावरनं लिंकवरनं पर्पल ॲप डाउनलोड करा, ज्यामध्ये फर्स्ट इयरच्या कोर्स मध्ये गेले की फ्रीली IMP क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्टचे अवेलेबल आहे। M1 मेकॅनिक्स, ग्राफिक्स, BEE, VXC, फिजिक्स, केमिस्ट्री, FPL सगळ्या विषयांचे IMP क्वेश्चन आम्ही एकदम फ्रीली अवेलेबल करून दिलेले आहे। त्या IMP क्वेश्चन करा। इथे 1 युनिटचे दिले, बाकी रिमेनिंग 4 युनिटचे ऍप्लिकेशन मध्ये पूर्ण फ्री अवेलेबल आहे, पेपर पॅटर्न सुद्धा आहे।
सो ते नक्की करा. यस, टेलिग्राम वगैरे इकडे तिकडे येणाऱ्या नोट्स IMP क्वेश्चन भरोसा नका देऊ. भरपूर वेळा असं होतं त्या कोणी लिहून टाकलेल्या असता यस आणि त्या नाही आल्या तर असं भरपूर वेळा झालंय मुलांच्या बाबतीत. आम्हाला कितीतरी कॉल आले. त्यामुळे आपले सगळे IMP क्वेश्चन पेपर पॅटर्न हे बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचरने बनवलेले आहेत. जे टीचर नंबर ऑफ टाइम सब्जेक्ट शिकवतात त्यांनी शिकवलेले आहे, पेपर चेक केलेला आहे, त्यांना पूर्ण अनुभव आहे. त्यांनीच ते पेपरमध्ये सगळे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन दिलेले आहे. त्यामुळे ते पेपरला येणार म्हणजे येणारच. तुमचं ऍटलीस्ट 45, 50, 55 मार्काचं काम होणारच. सो हे IMP क्वेश्चन पहिले करा जेणेकरून स्कोरिंग होईल आणि मग बाकीचा अभ्यास करा. म्हणजे तुमचा शुअर शॉट तुम्ही वर्गात टॉप करू शकता. सो IMP क्वेश्चन पूर्णपणे फ्री आहे. फक्त पर्पल ॲट ऍप्लिकेशन डाउनलोड करायचं आणि तिथून तुम्हाला हे पूर्ण अनलॉक व्हिडिओ बघायचे आहेत. यस, ऍप्लिकेशन मध्ये कोर्सेस आहे. M1च्या कोर्समध्ये गेले की शेवट IMP क्वेश्चनचा फोल्डर असेल तो अनलॉक आहे, बाकी कोर्स लॉक आहे. सो तुम्हाला जर डिटेलमध्ये कोर्स बघायचा असेल, कोर्समध्ये नोट्स, व्हिडिओ, लेक्चर सगळे आहे, तर तुम्हाला सबस्क्रिप्शन घ्यायचं आहे. ते एकदम स्वस्तात आहे, एकदम ऑफोर्डेबल आहे. ते घेऊन तुम्ही 100% गॅरंटेड IMP क्वेश्चनचे आन्सर पण तुम्हाला तिथे मिळतील आणि तुमचा विषय तर तुम्ही टॉपच कराल. आणि तुम्हाला वाटतंय जस्ट सर मला पास व्हायचं, IMP क्वेश्चनच पाहिजे, तर IMP क्वेश्चन ऑलरेडी फ्री आहे. ते बघून तुम्ही तुमचा एंड सेमी गॅरंटेड स्कोरिंग करा. सो नक्की पर्पल ॲट ऍप्लिकेशन डाउनलोड करा, IMP क्वेश्चन फ्री मिळवा आणि तुमची एंड सेम गॅरंटेड स्कोरिंग करा.